मामी ने कहा कि मेरे पास माँ नहीं है। मुझे नहीं पता कि माँ कैसी होती है, कैसी दिखती है, उसका प्यार कैसा महसूस होता है। तुम दोनों बाप बेटे का उस लड़की से आखिर क्या रिश्ता है? क्यों है पापा की सारी सपोर्ट उसके साथ? तुम बदलेहाज और बदतमीज लड़की। मेरा बस चले ना तो मैं तुम्हें इस घर में 2 मिनट भी ना रुकने दूं। धक्के मार के निकालूं यहाँ से। तो अच्छी बात है ना कि आपका बस चलता ही नहीं है। सुनो, पकड़ो इसे। गुड मॉर्निंग सर, आपने बुलाया? अब अगर आपको नहीं बुलाएंगे तो आप हमारी चुगली कर देंगे एजुकेशन डिपार्टमेंट में। लगता है किसी बात से आप खफा हैं। आप अपनी हरकतों से बाज नहीं आते, इसी वजह से आप मुख्तलिफ शहरों में दर बदर फिरते रहते। मेरा कोई लंबा चौड़ा कुंभा नहीं है सर। और हाँ, अगर जायज बात करने की सजा में एक शहर से दूसरा शहर भेजा जा रहा है तो मुझे कोई गम नहीं। तो चलें, ये खुशखबरी ले आप, आपका तबादला हो गया। जैसे ही कबाड़िया मुझे रकम भेजता तो मैं तुम्हें तुम्हारा हिस्सा दे देता। लेकिन सरकार ने ये किताबें बच्चों की तालीम के लिए दी थी हेडमास्टर साहब, कबाड़िए को बेचने के लिए नहीं। तो ये जो तमीज है ना, तुम नए आने वाले मिनिस्टरों को सिखाना। अभी इलेक्शन होने वाले हैं। हेडमास्टर साहब एक बात बताएंगे? अब तो मैं जा ही रहा हूं, तो यूं समझिएगा कि एक इंसान इंसान से बात कर रहा है। हाँ, आपको क्या लगता है ये किताबें जो सरकार ने दी हैं, इन्हें कबाड़िए को बेचकर आपने सही किया या गलत? गलत किया बाबा मैंने। तो फिर इसकी सजा आपको नहीं मुझे क्यों मिली? क्यों इस जमाने में सच और हक की बात करने वाले इंसान को दुनिया दीवाना और पागल कहती है? देखो, इस 100 लोगों के हजूम में तुम जैसा एक दीवाना मिलता है। ऐसे ही दीवानों की वजह से दुनिया कायम है सर। तभी तो वो दीवाने तुम्हारी तरह बर्बाद है ना बाबा। एक दीवाने की बर्बादी से अगर दुनिया आबाद रहती है ना सर, तो इस दीवाने को बर्बादी मंजूर। लेकर आए हो मुझे, बुज़दिल घटिया आदमी। एक नाचने वाली को अपनी इज्जत इतनी प्यारी है। कॉलेज में नाचू या फिर सड़क पर? तुम कौन होते पूछने वाले? खरीदार हूं और तुम दुकान में रखी हुई एक चीज। कीमत बताओ अपनी, मैं खरीदने को तैयार हूं। देखो, मैं एक इज्जतदार और गैरतमंद बाप की बेटी हूँ। होगे तुम बड़े आदमी, लेकिन हमारे यहाँ बेटियों को बेचा नहीं जाता। खोलो मुझे जाना है। गैरतमंद। सुनो, तुम कल रात कहां से लौट रही थी? कॉलेज के फंक्शन पर।
फेयरवेल थी। पानी। हाँ जी दीदा, बेटा जरा सुंदरी को तो बुला दो। चाचा सुंदरी तो यहाँ नहीं आई। क्या मतलब नहीं है? मेरी बात हुई है उससे, यहीं आना था। अस्सलाम वालेकुम आशिक अली, अस्सलाम। कैसे हो? ठीक हो? जी चाचा, आना तो यही था उसने, मेरी बात भी हुई थी उससे, लेकिन पता नहीं अभी तक क्यों नहीं पहुंची वो। तू इतनी फिक्र क्यों करता है आशिक अली? वो बच्ची नहीं रही, बड़ी हो गई है, रुक गई होगी किसी काम से, आ जाएगी वो। यार मुश्ताक, जवान बेटी का बाप हूँ, और तू तो जानता है उसकी अम्मा भी नहीं रही। मुझे हमेशा उसकी फिक्र रहती है। वैसे चाचा बड़े हौसले वाली है वो, और बहुत बहादुर भी है, डरती नहीं है वो किसी से। तो वो घुंघरू बाकी लड़कियां, मैं तो समझा था कि तुम नाचने वाली हो। फिर तो वाकई बेइज्जती तुमने मेरी नहीं, मैंने तुम्हारी की है। फिर इसका मतलब तुम जिस्म फरोश तो आए। बकवास बंद करो अपनी। हम अच्छे घरों की लड़कियां हैं। कॉलेज की फेयरवेल पे डांस कर रहे थे। तुम जैसे लोगों की ज़हनियत ही ऐसी होती है, क्योंकि तुम जैसे लोगों का ताल्लुक ऐसी औरतों के साथ होता है। मैं नहीं हूं ऐसी, और ना मेरी सहेलियां ऐसी हैं। मुझे जाने दो, मेरे पापा मेरे बगैर मर जाएंगे। मैं जाऊं? जंगल में लेकर आया हूं मैं तुम्हें, यहाँ से अकेले नहीं जा सकोगी। नहीं, मैं चली जाऊंगी। वो मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें बेकाबू समझा। मुझसे गुस्ताखी हो गई, बल्कि बदतहजीबी हो गई। मुझे अंदाजा नहीं था। आई एम रियली सॉरी। बहुत गिल्टी फील कर रहा हूं मैं। तुम्हें छोड़ देता हूँ गाड़ी में अपनी। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, मैं चली जाऊंगी।